नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द जगदीप वर्मा पे। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से हम पैदा हुए तब से लेकर के अभी तक अलग अलग इवेंट्स हमारी लाइफ में होते रहे। जैसे कि अगर आप अभी वीडियो देख रहे होंगे तो ये भी एक इवेंट ही है। आप कुछ खा पी रहे हैं, ये भी एक इवेंट ही है। किसी से मिलना, आना जाना, कुछ भी जो भी आप ज़िंदगी में कर रहे हैं वो सब इवेंट होते हैं। ये जितने भी इवेंट्स होते हैं ये प्योर इवेंट्स होते हैं। इनको हम नाम देते हैं इवेंट 1 का। लेकिन जब ये इवेंट हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिस्टोर करते हैं तो उससे पहले हमारे साथ एक छोटा सा गेम हो जाता है और उस गेम को हम कहते हैं डिलीशन, डिस्टोर्शन एंड जनरलाइजेशन। कि जो भी इवेंट अगर होता है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं इन 3 चीज़ों के होने के बाद। उसमें से बहुत सारा पार्ट डिलीट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर मान लीजिए डेली घर से ऑफिस जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो आप अपने आसपास हज़ारों गाड़ियाँ, हज़ारों लोग, हज़ारों नेचुरल थिंग्स, पेड़ पौधे वगैरह वगैरह देखते हैं। लेकिन इनमें से आपकी याद में कितनी रहती हैं? काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। अमूमन हमारे दिमाग में एक दिन में 50,000 थॉट्स आती हैं और अगर ये सारी की सारी थॉट्स हमारा माइंड रिस्टोर करने लगें तो आप समझ सकते हैं कि ये एक जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो हो जाएगा। तो दोस्तों, ये डिलीशन होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिलीट होनी भी चाहिए हमारे दिमाग में से। खैर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन क्या होता है कि हम चीज़ों को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करते हैं। हम उनमें अपना अपनी एक कहानी जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी को फ़ोन किया, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, चांसेस आर कि वो किसी काम में, किसी मीटिंग में बिजी हो सकता है, कहीं ट्रैफिक में स्ट्रक हो सकता है या किसी ऐसी कंडीशन में जहाँ कि वो फ़ोन नहीं उठा सकता। ये एक नेचुरल इवेंट होता है। लेकिन मेरा माइंड उसे एक्सेप्ट कैसे करता है कि पता नहीं आजकल मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, शायद ज़्यादा इगोइस्टिक हो गया है या मेरी वैल्यू ख़त्म हो गई है या मैं आगे से उससे फ़ोन नहीं करूँगा। और ना चाहते हुए वो डिस्टॉर्शन मुझे ले जाता है उससे डिटैचमेंट की तरफ। तो दोस्तों, ये डिलीशन का एक पार्ट होता है। और नेक्स्ट होता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है दोस्तों कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान का कोई ओपिनियन जिसको हम एज अ बिलीफ ले लेते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में हर जगह अप्लाई करते फिरते हैं। जैसे कि अगर कहीं बचपन में खेलते वक्त अपनी नानी दादी के आसपास या कहीं गली मोहल्ले में किसी बड़े बुज़ुर्ग को कहते हुए कभी किसी बच्चे ने सुन लिया कि पैसा तो बड़ी बेकार चीज़ होती है, जिसके पास आता है पैसा तो उसको तबाह कर देता है, उसकी फैमिली ख़राब हो जाती है। तो वो एक ओपिनियन था, लेकिन कहीं सबकॉन्शियस माइंड में उस टाइम पर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और हम ज़िंदगी भर उस पैसे से दूर भागते रहे। दोस्तों, एक बात याद रखना, पैसे का होना प्रॉब्लम नहीं होती, पैसे का ना होना एक प्रॉब्लम होती है। और अगर हम ऐसे ओपिनियंस को अपने सबकॉन्शियस माइंड में घर करने देते हैं, ऐसे डिसबिलीव्स को और ज़्यादा उपजाऊ करते हैं, तो हमारे नुकसान का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। दोस्तों, हमारे अंदर 80 मिलियन न्यूरॉन्स हैं और एक न्यूरॉन की कैपेसिटी 82 GB है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कितना बड़ा स्टोरेज हाउस हम लेकर के घूमते हैं। और ये 80 मिलियन जो न्यूरॉन्स हैं 60 ट्रिलियन सेल्स को कंट्रोल करते हैं। तो एक तरीके से कहूँ तो आप एक ऐसी फैक्ट्री के मालिक हैं जहाँ पर आपके 80 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, पर आपको ये नहीं पता कि आपको उनको मैनेज कैसे करना है। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड इज़ अ गोल सेटर बट सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ गोल गेटर। सबकॉन्शियस माइंड वो उपजाऊ ज़मीन होती है जिसमें हम किसी तरह का भी अगर थॉट फीड कर देते हैं, सीड कर देते हैं, तो 100% पनपना ही पनपना है।
उसने मटेरियलिस्टिक बॉडी में टर्न होना ही होना है। सबकॉन्शियस माइंड ओरिजिनलिटी और इमेजिनेशन के बीच में कोई फ़र्क नहीं करता। इसीलिए जब आप किसी चीज़ के बारे में, किसी इवेंट के बारे में सोचते हैं, मान लीजिए कि वो बहुत अच्छा इवेंट है, आपका कोई एप्रिसिएशन हुआ, आपका कोई इंक्रीमेंट हुआ, आप अपने जीवन साथी से मिले, या आप रिकॉग्नाइज्ड हुए किसी जगह पर, तो जब आप उस इवेंट को याद करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड इमीडिएटली आपको एक उस अनुभूति में ले जाता है जहाँ पर कि आप बहुत अपने आप को खुशनुमा महसूस करते हैं। आप अंदर ही अंदर स्माइल कर रहे होते हैं। ठीक इसके विपरीत अगर आप याद करते हैं किसी ऐसे इवेंट को जो कि दुखदाई होता है, जिसको याद करके आपने किसी तरह के मन को चोट पहुंचाई, मान लीजिए आपकी कहीं इंसल्ट हुई या कहीं पर आपके किसी दोस्त ने आपके साथ गाली गलौज करी, आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, आपका इंक्रीमेंट रुक गया, कोई भी ऐसा इवेंट, तो जब आप उसको याद करेंगे तो आप इमीडिएटली, हो सकता है कि कोई इवेंट इतना ट्रॉमिक हो कि आप शायद रोने भी लगते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये सब मायने नहीं रखता कि आप इमेजिनेशन में हैं कि आप रियलिटी में हैं। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपको सपोर्ट करता जा रहा है। इतना पावरफुल एक इक्विपमेंट, एक टूल हमारे पास रचयिता ने हमें दिया है, जिसको कि अगर हम सही ढंग से, सही मायने से यूज़ करें तो हमारी लाइफ ठीक वैसी हो सकती है जैसे हम चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हमारे दिमाग में पड़े रहते हैं। मसलन अगर आज से 10 साल पहले किसी दोस्त के साथ आपके साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी दोस्त से झगड़ा हो गया 10 साल पहले, और आज भी आप 10 कैलेंडर चेंज होने के बावजूद भी वो इवेंट्स अपने माइंड में कहीं स्टोर करके बैठे हैं। आज भी आप उन इवेंट्स को याद करते ही अपने दोस्त की शक्ल तक देखना नहीं चाहते, आप गुस्से से भर जाते हैं, यहाँ तक कि शायद आपका मन करता है मारपीट करने का भी। तो मैं आपको एनेबल करूँगा उन चीज़ों में जहाँ पर कि आप अपनी इस तरह की कोई भी मेमोरीज़ को डिलीट कर सकते हैं, पावरलेस कर सकते हैं। ऐसी पेनफुल मेमोरीज़ जो आपको टाइम पर आती हैं और फ्रीक्वेंटली आकर के तंग करती हैं, जो आपको किसी भी चीज़ को अचीव करने में रोकती हैं। मैं आपको एजुकेट करूँगा कि कैसे आप सेल्फ एब्यूजिव लैंग्वेज को इग्नोर कर सकते हैं, अपने लिए एक एप्रिशिएबल लैंग्वेज बना सकते हैं। कैसे आप अपनी एंग्जाइटीज़ को, अपने फोबियाज़ को, अपने किसी भी इस तरह के इवेंट्स को जो आपको याद आते ही किसी तरह की तकलीफ़ होती है, उनको कैसे हटा करके नए बिलीव्स और नए फेथ्स क्रिएट कर सकते हैं। कैसे आप इस यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। तो कई लोग होते हैं जिनको सुबह उठते ही चाय चाहिए होती है। ये उनका पैटर्न है कि जब तक वो चाय नहीं पी लेंगे तो उनका सर दर्द होना शुरू हो जाता है। कई लोगों को चाय की आदत नहीं होती, कई लोग सिर्फ पानी से ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उल्टा जब वो चाय पी लेते हैं तो उनका पैटर्न है कि शायद चाय पीने के बाद उनको एसिडिटी होने लगती है। तो दोस्तों, ये सारे हमारे अपने अलग अलग बनाए हुए पैटर्न्स हैं। जिन पैटर्न्स में हम अपने आप को ढालते जाते हैं, वो पैटर्न्स हमारी लाइफ, हमारी हैबिट बनते जाते हैं। अच्छी बात यह है कि अब ऐसे कोर्सेज़, ऐसे स्किल सेट्स, ऐसी टेक्निक्स जिनके थ्रू हम अपनी इन सब पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। याद रखिए, हमारे अंदर सुपर कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर सुपर अर्निंग की पावर्स हैं, हमारे अंदर सुपर हीलिंग पावर्स हैं। अपने आप को नहीं, हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी ने हमें आज तक अपने उस इमेज से इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। तो मैं आपकी इन मामलों में पूरी हेल्प करूँगा। मैं आपको उन पूरे स्किल सेट्स की नॉलेज दूंगा जिनके थ्रू आप अपने पुराने पैटर्न्स को हटा करके नए पैटर्न्स बना सकते हैं, अपनी लाइफ को उस ढंग से जी सकते हैं जिस ढंग से आप जीना चाहते हैं।